हाँ, फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या बोल रहे हैं फोर्थ न्यूमेरिकल में? फाइंड दी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर अगेन दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 4 डिजिट का नंबर है यूजिंग 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। यहां तक का तो एक क्वेश्चन बन गया है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 में से यूजिंग इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो भाई कितने हैं मेरे पास टोटल? 5 है तो 5 p 4 सिलेक्ट करेंगे तभी तो 4 डिजिट का बनेगा, तो 5p 4, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही है ना। ओके, सो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या? 5 4 3 2 20 3 जा 60 120। ओके, 120 बन सकते हैं। तो ये तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना। क्या? 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर। कितनी चॉइसेस है मेरे पास? सपोज यहाँ फिल करने की कितनी चॉइसेस है? 5। कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो एक यूज हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, वही आंसर आएगा ना भाई। डन। ओके, आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन? ये 120 में तो सारे आ गए, ये 120 में तो सारे आ गए, 5 में से जो बनेंगे वो सारे आ गए 120 में से। इसमें से इवन कितने होंगे? इसमें से कितने इवन होंगे? तो वो हम वैसे तो फाइंड कर ही सकते हैं। कैसे? ये हमारा अगेन 4 डिजिट का आ गया, उसमें से कितनी चॉइसेस है इवन वाली? 2, तो यहाँ पर 2 आ गई। ओके, अब यहाँ पर अरे जो फिल करना है करो। तो यहाँ पे कितना है? एक अगर यूज कर लिया, सपोज तुमने ये यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या करोगे? 4, फिर 3, फिर 2। डन। सो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48। डन। तो आंसर आ गया हमारा 48 इवन नंबर्स होंगे, लेकिन वो हमें परम्यूटेशन के फॉर्मूला से लाना है। तो वो कैसे आएगा? सिंपली वैसे ही, क्या अभी जैसे किया था, से केस 1, जब यूनिट प्लेस पे क्या हो? यूनिट प्लेस पे 2 हो। डन। तो यूनिट प्लेस पर 2 हो, 4 डिजिट का, यहां पर 2 मैंने फिक्स कर दिया। तो अब तुम्हारे पास चॉइसेस कौन? एक 2 है ही नहीं, अब तुम्हारे पास है नहीं, मतलब यूज कर लिया। तुम्हें फील कितने करने हैं? 3, और उसके लिए अवेलेबल कितना है? 1 3 4 5 4 अवेलेबल है। सो 4p3 फाइंड करना है। ये 2 तो खत्म, 2 तो आ ही गया है। तुम्हें फील कितना करना है? ये 3 कितने में से? 1 2 3 4 में से। डन। देखो ऐसे समझ समझ के करोगे ना, कई स्टूडेंट ऐसे रट्टा मार लेते हैं, इसमें 4p3 इसमें 2p3 जाएगा। फिर ऐसे समझ के करोगे तो ही समझ में आएगा। अभी तो हो जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर मिसलेनियस करोगे ना तब समझ में आएगा। हाँ, इसीलिए समझ के करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो परम्यूटेशन आया, अब कॉम्बिनेशन भी मिक्स होगा इसमें। तो है इजी, बट बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो रहा है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। इसीलिए आराम से ध्यान से करो। डन। ओके, समझ कर। तो ये हो गया मेरा 4p3। 4p3 कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब कितना? 1 फैक्टोरियल, मतलब 4 3 2 4 3 जा 22 जा 24। केस 2 ले लो, तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? अब 4, तो उसके लिए भी आंसर क्या आएगा? 4p3 आएगा, तो 24। तो अब तुम्हें लिखना कैसे है? ये पहले इसके लिए लिख दिया, तो उसके लिए क्या लिखोगे? इसके लिए क्या लिखोगे? इसके लिए लिखोगे the total number of 4 digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated is 5p4 that is equal to 120। ऐसे लिखेंगे। फिर से the total number कहाँ गया?
ये रहा द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट रिपीटेड इवन नंबर्स, ऐसे लिख लो या फिर आगे ही लिख लो द टोटल इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर, और से टोटल 4 डिजिट इवन नंबर, वैसे सही सही टोटल 4 digit even numbers that can be formed using digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated is 4p3 plus 4p3 that is equals to 24 plus 24 that is equals to 48. Understood? पक्का समझ में आया? श्योर आ रहा है ना? एक एक न्यूमेरिकल को ऐसे आराम से शांति से करना है, बहुत इजी है ना। एक ही फॉर्मूला पे दर दर करते जा रहे हैं, लेकिन लगाना अलग अलग तरीके से है। फॉर्मूला एक ही है लेकिन लगाना अलग अलग तरीके से। डन? कहीं पे कुछ माइनस, कहीं पे कुछ प्लस करना होता है। ओके।